हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट में हमारा सेटअप कैसा बना, सेटअप और हमारा जो व्यू था वो कैसा था। आज मार्केट में गैप डाउन ओपन होते ही हमारा जो व्यू है ग्रीन कैंडल के साथ जो रिकवरी आ रही थी उसी से हमारा जो व्यू है वो अपसाइड का हो गया था। क्योंकि जो 56,000 के ऊपर में जो बायर आए थे, मतलब बायर ने होल्ड किया था उसको, तो गैप डाउन के साथ ही टारगेट 56,000 के नीचे बायर हैं उसको तो गैप डाउन के साथ ही टारगेट कर चुके थे। और ये ग्रीन कैंडल में रिकवरी भी हो गया था, तो इसी वजह से जो ये सेलर जो कल के सेलर में आके जो ये होल्ड किए हैं उनको टारगेट करने के लिए हमारा व्यू ये जो था वो 56,200 तक का मेरा टारगेट का व्यू था। क्योंकि डाउन ट्रेड है तो ज़्यादा ऊपर के लिए मेरा टारगेट नहीं था, तो मेरी एंट्री भी अच्छी जगह हुई। अगर आप मेरी एंट्री देखेंगे तो फिर मैं थोड़ा सा हड़बड़ी में एकदम कवर कर रहे मार्केट, पता नहीं एक ही बार में कर देगा करके मेरी एंट्री यहाँ पे फोर्थ कैंडल पे हो गई, थर्ड या फोर्थ कैंडल पे हो गई। और जब मैंने बॉटम से उस समय मैं एंट्री करने के बाद जब मैं प्रीमियम ओपन की हूँ तो ये ऑलरेडी 90 प्लस पॉइंट हो चुका था। तो यहाँ फिर मेरे को थोड़ा सा डर लगने लग गया कि मैं बहुत महंगे में मतलब ख़रीद चुकी हूँ। मुझे एक डीके होने का या साइडवेज मूवमेंट, जैसे ये निफ्टी बैंक निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट हुआ था यहाँ, तो ये वाला जो साइडवेज मूवमेंट आया था उसी में मेरे को अच्छा खासा 70 पॉइंट नीचे मिलता प्रीमियम, जो मैं वेट नहीं की इसीलिए मेरी। और इसी जो वेट नहीं की और महंगा तो मैं खरीद ही चुकी थी, फिर इसीलिए मैं जब ये यहाँ तक मार्केट गया था ना तो मुझे 60 पॉइंट प्लस दिखा रहा था, तो मैं मेरा टारगेट 200 को मार करने का था, ये 56,200 का टारगेट हट करने का था। और मार्केट ने इसी वजह से मैंने होल्ड भी किया था बहुत देर तक। क्योंकि क्यों हल्ट करने का था मैं आपको बताती हूँ। प्रीवियस डे अगर आप चार्ट को देखेंगे तो प्रीवियस डे में मार्केट ने सेम चार्ट बनाने का कोशिश किया था, जैसे सेम चार्ट नहीं, जैसे गैप डाउन हुआ था, रिकवरी आई, फिर रिकवरी आई और ये जो क्लोजिंग प्राइस है उसका ब्रेकआउट किया था और ब्रेकआउट करके मार्केट पूरा गिर गया था। लेकिन आज क्या किया था, रिकवरी गैप डाउन के साथ रिकवरी आई। वैसे सेम यहाँ तो बड़ा बड़ा रिट्रेसमेंट था, लेकिन यहाँ छोटा छोटा रिट्रेसमेंट के साथ सेम चार्ट और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट था। और ब्रेकआउट था तब मेरे को 60 पॉइंट मिल रहा था, बट मैंने नहीं लिया। मैं सोची थोड़ा सा 200 का लेवल का ब्रेकआउट हो जाए, या फिर अगर सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स का जो 500 का लेवल था, सॉरी 81,000 का जो लेवल था वो एकदम पास में था। तो ये 81,000 का लेवल का ब्रेकआउट हो जाए, तो इस होप पे थी कि एक तो मतलब ब्रेकआउट करे, तो दोनों ने नहीं किया और दोनों ने बिना ब्रेकआउट करे ये बड़ा सा रिट्रेसमेंट आ गया। तो इस रिट्रेसमेंट में मेरा जो प्रीमियम है बहुत माइनस में चला गया था, आप अगर देखेंगे तो। लेकिन मेरा जो एसएल है वो मैं बॉटम से, ये जो फर्स्ट कैंडल का होता है ना बॉटम, उसके बॉटम से थोड़ा 20 पॉइंट और नीचे की थी, तो इसी वजह से मेरा एसएल बहुत देर तक हो ही नहीं रहा था। मतलब आप देखेंगे तो 1 बजे तक मेरा एसएल हुआ ही नहीं। फिर मैं यहाँ इसलिए निकले, फिर मैं यहाँ कहीं मेरी पोजीशन कट की हूँ, मेरे को करना नहीं चाहिए था। लेकिन इसका कारण भी मैं बताती हूँ। एक तो आज सनसेट की एक्सपायरी थी, ठीक है, और बहुत साइडवेज तो रखा था मार्केट को। तो सेंसेक्स क्या है, एक्सपायरी के साथ ना, अभी जब मैंने बैंक निफ्टी में कट किया तो अभी क्या किया था सेंसेक्स ने, तुरंत ही अपना जो ये 81,000 का है उसका ब्रेकआउट कर दिया था अभी। तो मेरा व्यू ऐसा था इसमें, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह ब्रेकआउट हो गया था सेंसेक्स का। तो मेरा जो व्यू है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी इसका भी ब्रेकआउट हो गया था, निफ्टी भी अपना डे हाई निकाल चुका था यहीं कहीं, ये देखिए उसी समय। लेकिन बैंक निफ्टी को बहुत नीचे होल्ड रखा गया था, देखिए आप देख सकते हैं ये। तो मेरा बैंक निफ्टी में बहुत नीचे होल्ड किया था, तो वही दोनों ब्रेकआउट कर रहे हैं और इसको होल्ड कर रहे हैं। तो मे भी आज मार्केट फिर वो ब्रेकआउट करके नीचे आ जाए सेंसेक्स। और जब उन लोगों ने ब्रेकआउट कर दिया था तो जो बैंक निफ्टी है ना वो यहीं कहीं था, ये जो ब्रेकआउट के दिख रहे हैं ना वो नहीं, इतना नीचे था। और वो दोनों एकदम 500 लेवल 81,000 का लेवल ब्रेकआउट कर चुके थे और निफ्टी भी अपना डे हाई निकाल चुका था। तो मुझे लगा कि जब बैंक निफ्टी में भी वो दोनों ने ब्रेकआउट किया है तो और नीचे आके 500 के नीचे आके फिर साइडवेज करके क्लोज हो जाए, इस वजह से मैं इसमें अपना पोजीशन काटी हूँ। अगर मैं नहीं काटी होती तो फिर मैं आज प्रॉफिट में ही निकलती, बट ऐसा हो जाता है, अब कैसे करोगे, सब दिन एक जैसा नहीं रहता। उस समय की साइकोलॉजी वैसी थी, इसलिए मैं यहाँ कहीं खुद से कट की हूँ। मेरा एसएल तो यहाँ लगा था, तो मे भी एक्सपायरी पास आने वाला था बैंक निफ्टी का, 1-2 दिन में मंथली एक्सपायरी है, तो शायद प्रीमियम यहीं कहीं डीके करके क्लोज कर दे इस डर की वजह से, और मेरा ज़्यादा एसएल ना हो करके मैंने ये ग्रीन तो दिखाया, फिर ये जो रेड कैंडल आया ना
उसी में मैंने कट करके निकली हूँ और जस्ट निकली हूँ और मार्केट एकदम अपना 200 का लेवल जो मेरा फर्स्ट टारगेट ही था बैंक निफ्टी में, आप देख सकते हैं यहाँ जो 200 का लेवल है, ये जो 200 का लेवल है, शुरू में मैं इसी के व्यू के लिए रुकी थी, लेकिन मार्केट इतना जो डीके किया उसमें मैं प्रीमियम में बहुत बॉटम में आ गई थी। उतना देर तक भी मैंने होल्ड किया, लेकिन जब वो सेंसेक्स और निफ्टी निकल रहा था ना, तो बैंक निफ्टी एकदम नीचे होल्ड कर रहा था। तो मैं बोली वो दोनों निकल रहे हैं और इसको होल्ड किया तो वो ब्रेकआउट कर चुका है, उसमें बाहर आएंगे तो उसको फिर से नीचे ला के साइडवेज ना कर दे करके डर के मारे इसको प्रीमियम को भी मतलब वो एकदम माइनस में ना ले जाए करके मैंने यहीं कट किया और मार्केट एट द एंड 200 के लेवल को ब्रेकआउट किया और मैं आज 35 समथिंग पॉइंट के एसएल में मैं निकली हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरा 333 समथिंग में एंट्री थी और 320 मतलब 320 तो नहीं, यहाँ कहीं 290 में कुछ निकला है मेरा, तो वही 297 में निकला है, तो वही मेरा 30-33 पॉइंट का एसएल हो गया। तो देखिए मार्केट में, और एक मेरा टाइम भी मतलब हो गया था, फिर भी मैं क्यों रुकी थी, वही सेम चार्ट रिपीट ना हो इसलिए, क्योंकि देखिए पिछले डे नीचे आया था, आज मेरे को एकदम होप था कि मार्केट ऊपर जाएगा या ऊपर क्लोज करेगा या साइडवेज भी कर सकता है जिससे इसका चार्ट रिपीट ना होता, लेकिन जाएगा इतना तो था। लेकिन वो दोनों ने जब ब्रेकआउट किया ना, ये होल्ड करने लग गया, ये होल्ड किया ना, तो फिर उसी समय मेरी साइकोलॉजी चेंज हो गई कि मे भी मार्केट उसका ब्रेकआउट किया 500 का, फिर और रेंज में ला के साइडवेज कर दे या फिर ना जाए, तो फिर मैंने कट करके डर के नहीं, अपना एसएल बड़ा ना हो ये सोच के मैंने जैसे ही कट किया और मार्केट बूम। तो वैसे हो जाता है ऑप्शन बाइंग में, आजकल मार्केट ऐसे ही कर रहा है, बीच में बहुत देर होल्ड करा के प्रीमियम में ऐसे दिखाता है कि अब तो नहीं जाने वाला है करके, और जैसे सब थक हार जाते हैं फिर वो लास्ट में प्रीमियम को बूम करता है। तो ये जो ट्रेडिंग है वो साइकोलॉजी का ही गेम है, बोला जाए तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है तो आप पैसे बना सकते हैं, और थोड़ा सा वीक हुई कहीं तो फिर वही ऐसे लेके आप निकले हो। देखो अगर मेरी पोजीशन अगर रहती तो अभी मैं अच्छा खासा मेरे को 100+ पॉइंट मिल जाता यहाँ से, जहाँ से मैंने एंट्री बनाई थी वहाँ से। मेरा व्यू भी 200 तक का ब्रेकआउट का था, लेकिन वही है मार्केट इतनी आसानी से तो पैसा देने वाला नहीं है, सबकी साइकोलॉजी चेंज करता है उसके बाद पैसा देता है। तो ये है, अपने रिस्क रिवॉर्ड में रहना चाहिए, एक ना एक दिन ये सब साइकोलॉजी बहुत अच्छे से, मतलब साइकोलॉजी तो अभी भी थी कि चार्ट रिपीट नहीं होगा, कल जैसे मार्केट कर ही नहीं सकता करके, इसी होप में ही तो इतना मैं मतलब होल्ड की थी, नहीं तो मैं तो 11 बजे के बाद कट ही कर देती हूँ। मार्केट में जब ये नीचे आ रहा था ना बैंक निफ्टी, तो भी मेरा प्रीमियम बॉटम में आ गया था, फिर भी मैंने निकली हूँ, इसी वजह से नहीं निकली हूँ क्योंकि मेरे को होप था कहीं ना कहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो लेकिन वही है कि वो दोनों ब्रेकआउट जल्दी करने लगे, इसको होल्ड कर दिया, तो फिर मैं थोड़ा सा अपना व्यू भी चेंज करने लगी, मे भी साइडवेज हो जाए, मे भी एकदम डीके कर दे प्रीमियम को, तो इस वजह से मैं निकली। चलिए, थैंक यू।